अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है नर्व सिस्टम और इसकी डिविजन्स। तो नर्व सिस्टम में जाने से पहले आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं आपके दिमाग और स्पाइनल कार्ड की। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा नर्व सिस्टम कहलाता है। ये पूरा का पूरा हमारा नर्व सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब दिमाग आप सबको पता है कि हमारे स्कल में मौजूद है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। बकिया दिमाग के जो स्ट्रक्चर हैं या स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर हैं वो कुछ आगे जाके हम टच करेंगे और कुछ आपको एनाटॉमी के टीचर एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखते हैं कि दिमाग और उसकी यानी हमारा नर्व सिस्टम और उसकी डिविजन्स कैसे होती हैं। हमारे नर्व सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्व सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सही। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी दो डिवीजन हो गई, एक सेंट्रल नर्व सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिस तरह की इसके नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरी यानी कि सेंटर से जो दूर की चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम खुद दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पर दो किस्म की बातें हैं। एक तो वो जो इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को आ रही है उसको कौन सा नर्व्स लाती हैं, और एक वो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा रही है। तो इनको हम कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ आती है उसको हम कहते हैं सेंसरी डिवीजन या एफरेंट डिवीजन, और जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम से बाहर जाती है उसको हम मोटर डिवीजन कहते हैं या एफरेंट डिवीजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जिस तरह इसका नाम जाहिर है कि सेंसिंग यानी सेंसरी। अब ये सेंसरी जो हमारी डिवीजन है ये सेंस के साथ काम करती है। मतलब हमारी जितनी भी सेंस है, टच, पेन, ठीक है, हम चीज़ों को टच करते हैं और कहते हैं ना ये चीज़ स्मूथ है, ये रफ है, ठीक है। तो ये कैसे होती है? ये इसी टच के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास आती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। यानी हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन मौजूद है जो कि सिग्नल कलेक्ट करते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं। स्पाइनल कॉर्ड फिर ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास भेजता है कि भाई जी ये इंफॉर्मेशन आई है, लेट्स चेक इट आउट, ये है क्या, ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग, या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर हमें कोई एक्शन तो नहीं लेना। तो ये हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन डिसाइड करता है। तो क्या हुआ, हमारे पास कुछ सिग्नल्स आए जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने कलेक्ट किए। ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंसरी डिवीजन का हिस्सा है जो कि हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम का हिस्सा है। अब बात करते हैं हमारे मोटर डिवीजन की। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कहाँ से कैरी करता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम में कैरी करता है और हमारे पेरिफेरल पार्ट्स तक पहुंचाता है जहां पर हमें किसी रिस्पांस की जरूरत हो। और इसको ले जाने के लिए एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, वहां पर सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर एफरेंट न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे किडनी में एफरेंट और एफरेंट वाली बात है, यानी आने वाले एफरेंट और ले जाने वाले एफरेंट, यहाँ पर भी ए और ई का वैसा ही फर्क मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा ये मोटर डिवीजन जो है ये खुद डिवाइड हुआ है सोमैटिक नर्व सिस्टम, किसमें? सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में। अब सोमैटिक नर्व सिस्टम में जो होता है ये वॉलेंटरी मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। और ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इनवॉलेंट्री जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी सोमैटिक नर्व सिस्टम वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब?
जो हमारे कंट्रोल में है। जिस तरह हम हाथ पैर हिलाते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं फिरते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह यहाँ पर स्केलेटल मसल का जिक्र हम कर रहे हैं, स्केलेटल मसल कौन से हैं, जो हाथ पैर के हिलाने वाली बात है, ठीक है, हाथ पैर में स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, सही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे स्केलेटल मसल के पास है। अब यहाँ पर एक बात का जिक्र मैं कर दूं कि जिस तरह लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, किसी चीज़ को हमने टच किया, वो चीज़ गर्म थी, ठीक है, हम तो हमारे दिमाग के पास ये इंफॉर्मेशन की, दिमाग ने बात को कलेक्ट किया, वो ये तो गर्म है, सही है। तो इसने हमारे, अगर हमने हाथ से टच किया तो हमारे हाथ को ऑर्डर आएगा सोमैटिक नर्व सिस्टम के ज़रिए कि भाईजान हाथ पीछे कर लिया जाए, जल जाओगे, सही है। तो इस तरह हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम काम करता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करने के लिए हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम खुद अगेन डिवाइड है सिंपैथेटिक डिवीजन में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। इनको हम और भी डिटेल में देखेंगे, जस्ट फॉर यानी डिवीजन कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर एक नज़र इन पर दौड़ाते हैं। अब हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ये जनरली काम करता है, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी अगर कोई लड़ाई हो, कोई खतरा हो, तो हमने उसको सामना करना है या भाग जाना है, फाइट और फ्लाइट, सही है। यहाँ पर इसके पास इंफॉर्मेशन आती है और ये क्या है, ऑटोनॉमिक है, ये खुद ब खुद काम होते हैं, इनवॉलेंट्री है, ठीक है, ये इसके रिस्पॉन्सेज इनवॉलेंट्री होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे हार्ट बीट है, ठीक है, दिल का धड़कना, ये एक इनवॉलेंट्री काम है ना। और अगर हम किसी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन का जिक्र करें, लड़ाई वगैरह में, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि यानी हमें गुस्सा आ रहा होता है या हमें भागना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सही है। तो ये हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन काम करती है। सिंपैथेटिक डिवीजन हमारा, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम से उसकी एक्सटेंशन है या उसकी एक डिवीजन है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब हम आराम कर रहे हों तो हमारे डाइजेशन जैसे काम जो इनवॉलेंट्री चल रहे होते हैं, हार्ट स्लो डाउन होता है जब हम सो रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारा पैरासिम्पैथेटिक काम करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, ये बढ़ाता है हार्ट रेट, ये कम करता है। ये एक हार्ट की एक एग्जांपल है, और भी इसके बहुत सारे काम है, ब्लड वेसल्स तंग करना यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाना, ये बाद में उसको घटाता है, सही है। तो ये हमारी टोटल डिवीजन है। अगर हम इसको एक बार फिर से गौर से देखें, तो हमारा नर्व सिस्टम सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट और सेंड करते हैं। हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम मोटर डिवीजन यानी एफरेंट डिवीजन पर मुश्तमिल होता है, और साथ में एक मिनट, मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। सेंसरी डिवीजन जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास भेजता है, जिसके रिस्पांस में हमारा ब्रेन या सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों शामिल है, उसकी मदद से उसके रिस्पॉन्सेस भेजता है थ्रू आवर पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम अगेन दो में डिवाइडेड है, हमारा सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। हमारे सोमैटिक नर्व सिस्टम हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, यानी हमारी विश के मुताबिक होती है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड है। सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो फाइट और फ्लाइट
ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। सिंपैथेटिक हमारी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन कंट्रोल करती है और पैरासिम्पैथेटिक हमारे रेस्ट एंड डाइजेस्ट को कंट्रोल करती है। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को हम अगेन सेपरेटली डिटेल में देखेंगे, बट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर नर्व सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।